प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विचार व्यक्त करते हुए अभी हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ की महत्ता को एकता से जोड़ते हुए कहा कि देश के इतिहास में कई ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी और देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण, गांधी जी के दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो का नारा देने जैसे ऐतिहासिक अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे प्रयागराज के महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव की ओर देखते हैं जिसमें जागृत होते भारत का प्रतिबिंब दिखा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को यह पता है कि उन्हें कब, कहां और किस तरह बोलना है। अपनी इसी समझ का वे राजनीतिक लाभ उठा लेते हैं। कभी कभी तो उन्हें यह भी पता होता है कि उन्हें यह बोलने पर विपक्ष यह बोलेगा और इससे उनकी पार्टी को फायदा होगा, जबकि विपक्ष फंस जाएगा और उसे नुकसान हो जाएगा। इसलिए यह टिप्पणी बिल्कुल सही है कि मोदी को हराने के लिए मोदी बनने की जरूरत है। हमें इस तथ्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि कभी कभी विपक्ष मोदी की आलोचना करने में इतनी जल्दबाजी कर देता है कि वह उसका बड़ी आसानी से लाभ उठा लेते हैं। पहले भी भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत तार्किक भाषण देते थे, किंतु कांग्रेस के राजनेता प्रतिक्रिया व्यक्त करने में बड़ी सावधानी बरतते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ की राजनीति करते थे, वे ऐसी भाषा भावशैली से परहेज करते थे जिससे कि टकराव पैदा हो। आलोचना भी करते थे तो वह स्तरीय बौद्धिक हुआ करता था। इंदिरा जी ने हमेशा भारतीय जनसंघ को सम्मान दिया, किंतु जब कभी उन्हें लगता था कि जनसंघ अति कर रही है तो वह चुप्पी साध लेती थी। यही नहीं, 1980 में हरिद्वार के भारत माता मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर एक ही मंच पर तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहब देवरस से इंदिरा जी ने कहा था कि संघ चालक जी, मैं भी हिंदुत्व को मानती हूँ, किंतु हमारे हिंदुत्व और आपके हिंदुत्व में अंतर है। तमाम ऐसे अवसर आए जब इंदिरा जी ने भारतीय जनसंघ के नेताओं से सहयोग लिया था। उसी परंपरा को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी निभाया। नेहरू, इंदिरा और राजीव के वक्त जनसंघ और भाजपा नेताओं के बीच कटुता नहीं थी, बल्कि सहयोग और सामंजस्य की कई सच्ची कहानियां कही जाती है। किंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। मोदी यदि कुछ भी बोलेंगे तो विपक्ष के कुछ नेता उसके खिलाफ बोलने की औपचारिकता जरूर निभाते हैं। मजे की बात तो यह है कि मोदी जिस विषय पर बोलते हैं वह भारतीयता से ही जुड़ी होती है। बस यहीं से शुरू हो जाता है मोदी के राजनीतिक कौशल का खेल। मोदी और उनके समर्थक भारतीय संस्कृति एवं भारतीय पहचान का विरोधी साबित करने में विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो तर्क गढ़ते हैं वह सटीक साबित होता है। बहरहाल, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ के महिमा मंडन पर मंगलवार को ऐसी कोई अप्रिय प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों पर प्रधानमंत्री को महारत हासिल है। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से पहले इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं उनके व्यक्त विचारों का मोदी फायदा न उठा ले। जहां तक महाकुंभ की महिमा का सवाल है तो इसका महात्म्य 2024 से 25 में ही नहीं बढ़ा, बल्कि पौराणिक काल से है। कांग्रेस शासित उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र ने भी महाकुंभ को पर्याप्त महत्व दिया था। यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस महाकुंभ की महिमा का गुणगान करने में संकोच करती है। इसलिए यह बात सही साबित होती है कि मोदी को मात देने के लिए मोदी जैसा बनना जरूरी है।